अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग में मज़ा आने वाला है और घूमना फिरना भी है और इस व्लॉग के अंदर काम भी है। काम ज़्यादा है, घूमना फिरना कम है क्योंकि वीकेंड पे काम ज़्यादा होता है। क्योंकि मुझे बीच के दिन में टाइम नहीं होता, वीकेंड पे ही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो सारे मैं अपने पेंडिंग काम वीकेंड पे करती हूँ। चाहे उसमें मेरे कोचिंग का काम हो, कॉलेज का काम हो या घर का काम हो या मेरा अपना कोई काम हो। यहाँ जी मैं बनाई थी चटनी और मैं चटनी बहुत मज़े की बनाने लगी हूँ। हरी मिर्च और पुदीने की, हरे धनिए की, सॉरी हाँ, मिर्चों की चटनी बहुत मज़े की बनाने लगी हूँ। कभी मैं रेसिपी शेयर करूँगी। और ये चटनी मैंने मम्मा के पीछे सीखी है क्योंकि जब मम्मा गई हुई थी तो मैंने ये चटनी मम्मा ने बनाई थी और दूसरी वाली चटनी मैंने बनाई थी। हाँ पे जी, ये चटनी रायता मैंने बनाया था और ये सलाद मैंने अपने लिए काटी थी और यहाँ मैं शिमला मिर्च काट रही थी। और किचन का कुछ ये हाल था, सब समेटते और नीचे का हाल तो देख सकते हैं। जब मैं काम करूँ तो यही होता है। फिर मैं चली गई वॉक करने। वॉक करके आई तो बिल्कुल कम शुगर की मैंने कॉफ़ी पी। आज मैंने मम्मा से बोला आप मुझे कॉफ़ी बना के पिलाएं, वरना ज़्यादातर मैं ही कॉफ़ी बनाती हूँ। तो कभी कभार दिल चाहता है दूसरों के हाथ की चीज़ें भी चेंज लगती हैं और अच्छी लगती हैं। अपना खा खा के तो बनता है, दिल भी भर जाता है। उस बात से कौन वन एग्री करेगा मेरी। और ये मेरी बहन ने एक बनाया था स्केच काफ़ी अच्छा इसने बनाया था और मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। बर्तन लेके जा रही हूँ मैं नीचे। यहाँ पिया कावा मैंने अपना। फिर जी हाँ, मैंने दिखाई थी घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया, क्लीन हो गया। यहाँ मैं बना रही थी खाना। दोपहर का खाना बना रही थी सिंगापुरियन राइस की। रेसिपी अगर चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ सब चीज़ें मैंने ऑन टाइम मैंने सब रेडी करके रखी थी। मुझे दोपहर में टाइम नहीं होता, मैंने टाइम निकाला, हो गया था। बहुत मज़े के बने थे स्पेगेटी नहीं, सिंगापुरियन राइस। फिर मैंने ज़ीरे का बघार किया। अब लोग बोलेंगे ज़ीरे का बघार, जी हाँ मैंने किया था और बहुत मज़े का टेस्ट आया था। यहाँ सॉस बनाया है, यहाँ मंचूरियन बनाया। अब कुछ लोग सोचेंगे या बोलेंगे मंचूरियंस के साथ, तो मैं बता दूँ मेरी मम्मा ने बोला था फीके ना लगें, लेकिन मुझे अब मैं नेक्स्ट बार बनाऊँगी तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे कमी नहीं महसूस नहीं हुई। फिर मैंने खाना बनाया, बर्तन धोए, उसके बाद मैं फ़्रेश हुई। उसके बाद मैंने अपना सूट इस्त्री करा क्योंकि आज जानता हकीके में फिर सोदर चल रहा था। यहाँ करवाए मैंने अपनी बहन से बाल स्ट्रेट। फिर यहाँ मैंने खाए थोड़े से राइस क्योंकि जब आप बनाते हैं फिर आपका दिल नहीं चाहता उस टाइम खाने का। मैंने इतना सा खाया था, दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि आगे और भी काम करना था। फिर हम आ गए अपने वेन्यू पर। वेन्यू बहुत अच्छा था। ये खाला का हाथ है और ये मेरा हाथ है। और यहाँ मैं अनमता से कुछ बोल ली थी लेकिन अनमता सुन नहीं रही थी। अनमता तस्बीह जहाँ मिलती हैं ऐसा शुगर लगाती हैं गाइस, मैं आप लोग को क्या बताऊँ, इतना शुगर ये लोग लगाती हैं। ये दोनों जहाँ हो ना, इन लोगों की शुगर ही नहीं ख़त्म होती दोनों की। और बचपन में इन लोगों की बनती नहीं थी और अब उल्टा हो गया है। यहाँ पे मैं बोली थी मुझे क्या क्या काम करना है। मैंने 2 रूम्स क्लीन कर दिए थे। ये कमरे में देख लें, ये मेरी बहन के कपड़े हैं क्योंकि अपने कपड़े भी वॉश आए थे, वो हमने रखे। और पूरे कमरे की सेटिंग एकदम चेंज करनी थी। पहले मैंने सोच लिया था मैं सब झाड़ लूँगी, बाद का काम आसान हो। सब सामान मैंने एक एक सामान उठा के मैंने वहाँ रख दिया था बाहर। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। अलमारी एकदम खाली हो गई थी, झाड़ दिया था। उसके बाद मैं इन लोगों का वेट करती। देखिए सब सामान देखने में लगता है कि ऐसे ही सामान है, इतना ऑर्गेनाइज मैंने करके रखा हुआ है। कमरा मेरा भरा भरा नहीं लगता। झूला भी चला गया, झूला अपने नीचे पोजीशन में अच्छा है, ये अपनी जगह पर है। कुछ चीज़ें मैंने अलमारी के अंदर रखी हैं, वो मैं दिखाऊंगी मैंने क्या रखी हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोग को पसंद आएगी। इतनी पेंटिंग है, मैं दस से बोलती हूँ पेंटिंग सेल कर दो। और ये सब सामान वगैरह निकाल के मुझे दे रही थी यहाँ पे। ये मैंने बोला कोई रिस्क नहीं ले सकती मैं अपनी चीज़ों का, तो मैंने ये निकाल लिया। अब ये कालीन धोना था, इंशाल्लाह जल्दी धोंगे। अब मैंने नहीं धोया। अब ये बेड अजय का खिड़की के पास, क्योंकि खिड़की से सामना होता है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ ना, तो गर्मी होती है ज़ाहिर सी बात है, खिड़की खुलेगी तो सामना होता है। बाहर नमाज़ पढ़ते वक्त भी और पूरा दिखता था बाहर से अंदर से, तो इस वजह से ना यहाँ बेड आके अब सही है।
मेकअप में से ज़्यादा होता था, नीचे से नहीं होता, ऊपर से ज़्यादा होता था। यहाँ मैंने सब डस्टिंग की, बेडशीट चेंज करी। अब मुझे फ्रेश हुआ, अंदर मैं बहुत थक गई थी, मगरिब के अज़ानें होने वाली थी, मौसम भी ठंडा हो गया, लेकिन क्या करें, काम में इतने मसरूफ़ थी मैं। बस मैंने कपड़े रख दिए थे, मैंने बोला था कपड़े तस्वीर से बाद में करेंगे, क्योंकि जाना भी था मुझे। और अब ये सारा सामान मुझे ना, तो मैं यहाँ कर रही थी डस्टिंग अपने शोपीस की। मैंने बोला सब सामान सेट करके फिर मैं कहीं चली गई थी, वहाँ से आई, फिर मैंने ना अपनी बहन के साथ मिलके सब सेट वेट किया। और यहाँ पे ना सब सेट वेट हो चुका था बिल्कुल अच्छे से। मेरी बहन ने ये सूट निकाला था पहनने के लिए, ये मैं लगाऊंगी इधर कहीं, और ये मैं रेडी हो गई थी, बाहर जा रही थी मैं काम से कहीं। संडे का ही दिन होता है, संडे को हम सारे काम करते हैं, बीच में निकलना बहुत मुश्किल होता है। और उस जगह पे काम करके फिर हम लोग ग्रोसरी वगैरह लेनी थी, ग्रोसरी ली। और फिर हम मेरी बहन यहाँ बैग लेकर आई थी, क्योंकि हम बीच के दिन बहुत कम निकलते हैं, हम कोई नॉर्मली मार्केट जानी होती है ना, हेजरी वगैरह, तारिक रोड की मेन मार्केट, राबी सेंटर वगैरह, तो हम बीच के दिन फिर जाते हैं, लेकिन अकेले जाते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता बीच के दिन में, ना पापा को ना भाई को, तो इसलिए। तो जी यहाँ पे सर्फ आया, शैम्पू आया, मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था और मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ, बड़ा मज़े का बोल रही हूँ, बहुत अच्छा शैम्पू है, मैं बालों पे सूट करके है मेरे और मेरी बहन के। वरना मैं दूसरा लाइफ बॉय ग्रीन वाला मैं यूज़ करती थी, वो तो ऐसा लगता था मैंने बाल ही नहीं धोए, चिप होते थे मेरे बाल। पिछले साल में बहुत परेशान रही हूँ शैम्पू से, मेरे बालों में सूट ही नहीं करता चिप बाल। और इसको तो इतने ये अपने बाल सिल्की स्मूथ बढ़ भी रहे हैं।